आ खेती जी की नहीं है महंगी, संभाल बहुत महंगा है। 8.5 किलोमीटर रास्ता है और इसके अंदर हम कम से कम 2000 पौधों का लक्ष्य अभी है। हमारे गांव में आज भी आया कि मुंह छाड़न देख गए लुगाई ओलो कर ले पोतो है बाद में नहीं फिर वो स्वाद आने लग जाए मुंह छुओ। सगला दर्शकों ने राम राम। मैं थारो बेली आशू थे देखला रहा हो जलको हनुमानगढ़ ई टाइम आप मौजूद हाँ टाउन जो भद्रकाली रास्तो जाए रहे है भद्रकाली मंदिर बैठे और ठाणा कारणों है कि भद्रकाली विकास सेवा समिति है जो टाउन लेके भद्रकाली मंदिर तक नीम कॉरिडोर है लगभग 8 किलोमीटर का दायरा के अंदर जो नीम का पौधा है वो लगाना को संकल्प लिए है। काम है लगभग 2-3 दिन हो गया चालू है ना और काम आप भी आगे चल भी लग रहे हो। आप सारा सारा बात करांगा तो उद्देश्य है और कितना लगा चुका है नीम का पौधा आगे कितना बाकी है सारी की सारी जानांगा। भगवान सिंह जी पहला तो यहाँ बताओ थे मतलब लगावा लग रहे हो नीम कॉरिडोर बनाओ के उद्देश्य के रहे? कोरोना काल से हम लोगों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की और बीमारियों की ये अपने को प्रताड़ित हुए। उस वजह से अपने लोगों को ये महसूस हुआ कि भी अपने कहीं ना कहीं किसी कृषि प्रधान देश होते हुए ये जिला होते हुए भी अपने कमी है। जो अपने कमी जो आई वो आई पेड़ों की। कभी जोधपुर जाते हैं या जयपुर जाते हैं तो वहाँ सिटी के अंदर भी इतने पेड़ हैं कि जितने पेड़ यहाँ कृषि प्रधान होते हुए भी अपने पास पेड़ नहीं है। और एक जो पाली जिले के अंदर सुमेरपुर से जवाई बांध को जो जाता है रास्ता वो है लगभग 9 किलोमीटर का रास्ता है। उसके अंदर 960 पौधे लगे हुए हैं नीम के 1910 के अंदर। तो एक मेरे मित्र है प्रदीप जी धिंगड़ा, उन्होंने जिस दिन अतिक्रमण हटा उसी दिन उन्होंने शाम को मेरे को एक ये फोटो भेजी कि भी अतिक्रमण मुक्त हो गई है तो आप इसको ये कर सकते हो, नीम कॉरिडोर लगाओ, ये बना सकते हो आप इसमें। तो उनसे वो एक प्रेरणा भी मिली और अपने को लगा कि भी ये कर सकते हैं तो अपन क्यों नहीं ये इसके अंदर पूरे जो हनुमानगढ़ क्षेत्र है माता जी महाराज का जो क्षेत्र है तो इसके लिए इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता। कितना किलोमीटर के दायरों में बना लाग रहा है और कितना पौधा लगेगा टोटल? ये लगभग मित्तल फैक्ट्री से लेकर माता जी के मंदिर तक 8.5 किलोमीटर रास्ता है और इसके अंदर हम लगभग 2 लाइन लगाएंगे। 2 लाइनें दोनों साइडों के अंदर 2000 पौधे कम से कम 2000 पौधों का लक्ष्य अभी है और अगर जरूरत पड़ी तो और इतने जितने भी लगेंगे वो पौधे लाके लगाएंगे इस कॉरिडोर में। नीम का ही क्यों? नीम जो है कभी प्राचीन काल से अपने आज सुबह IMA के जो डॉक्टर साहब वगैरह सब आए हुए थे उन्होंने नीम के बारे में हमें बताया। तो नीम तो एक सबसे ही एक आयुर्वेद का चाहे मान लो या अपने उसकी चीज़ का मान लो वो सबसे ही संपूर्ण वो इलाज है और इंसानों के लिए तो है ही है। मैं एक जैविक किसान भी हूँ। जैविक किसान बगैर नीम के खेती नहीं कर सकता। पेस्टिसाइड जो भी बनती है या जो दो भी आयुर्वेद में जो भी दवाइयाँ बनती है उसके अंदर नीम ऑयल और नीम का ही सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके बगैर कभी जैविक खेती की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर नीम नहीं हो तो नीम की तो उसकी खेती भी उसकी नहीं कर सकते। नीम की हर चीज़ काम की है। सुशील जी है जैन भाई साहब आगे मुच्छा बड़ी शानदार है। पहला तो मुच्छा पर बात करना सुशील भाई जी मतलब कौन सो तेल पिया हुआ तेल के यार मेरे पोतो हो नहीं जब ये जिक्र करने लग गया भाई टाबर खेल जब वो दादा की मूंछ पकड़ ले और कर ले जब मेरे भी यहाँ शौक हो कभी आप ही मूंछ रखा। अच्छा बीहू पहले मूंछ कौन रखता? बीहू पहले ही छोटी मतलब तो गौर को नहीं करता। बाकी यार वो खेती जी की नहीं है महंगी, संभाल बहुत महंगा है और कई बार कई इसी जगह हो जाए कि एक तो कह मूंछ को नहीं है अरे एक क्या मुंह छोड़ो बैठे हुए नहीं इंगे शर्म को नहीं तो कई बार बड़ी दुविधा की स्थिति भी हो जाए। अभी मतलब एक पुराना टाइम में मतलब एक गिनती है जो मुंह छरो मतलब मर्दा की गिनती में आता। अरे बे आता तो लेकिन अब वक्त के सागे बात बन गई नहीं कि लुगाइयां भी घुंटो काट लेती। अरे हमारे गांव में है आज भी यहाँ है, हमारे गांव में आज भी यहाँ है कि मुंह छाड़न देख गए लुगाई ओलो कर ले कुआड़ के पीछे हो जाए। लेकिन अब वो जींस को टाइम जो को आयो है नहीं वक्त बदले है सारा मूंछाड़ा पीछे हो वो करे लुगाया आगे हो वो करे आज मतलब अब मूंछाड़ा पीछे और लुगाइयां हाँ बा होगी है। तो क्या कहना चाहते थे कोई संदेश देना चाहा? मेरे पास भी एक समाचार हो और बहुत बढ़िया समाचार हो नीम ने ले गई हो। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जनपद में सलोनी गांव में 400 घर है और वहाँ 7500 नीम के पेड़ है। 400 ग्राम 7500 नीम का पेड़, 7500 पेड़। उस गांव में कभी कोई बीमार नहीं होता जहां से विश्व के 36 देशों में नीम के पत्ते छाल जड़ निबोली फूल व गुठली का निर्यात होता है। वहाँ एक ही व्यक्ति कोविड के संक्रमण में नहीं आया। नीम के पेड़ से अनेकों बीमारियां ठीक करने की क्षमता रखता है। नीम के पेड़ से टकराकर गुजरती हुई हवा वातावरण को रोग मुक्त करती है। नीम का पेड़ तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट करता है, इसलिए नीम को हरा सोना कहा जाता है। तो ये नीम कॉरिडोर भविष्य में आके इस एरिया को
और इस शहर को बहुत कुछ देगा। और मौका मिला तो दूसरी सड़क को भी हम नीम कॉरिडोर बनाएंगे। थारो क्या नाम भाई जी? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। कितने टाइम जुड़े हो संस्था में? 5 साल हो गया मैंने संस्था से जुड़े ने। 5 साल हो गया। मतलब के मतलब 5 साल में के करिया 5 साल सामाजिक के अंदर पेवल का हर साल तो अच्छा अड़े और भी कोई सार्वजनिक काम हुआ वैसा के करता रही हूँ कोई भी चले तो। और रोड ना अतिक्रमण अच्छा पहले अतिक्रमण हो गया भगवान सिंह जी अड़े के लोग फसल बिजेड़ी पहला अच्छा फसल बिजेड़ी जमींदार बिंग अतिक्रमण हो मतलब खेत अभी आगे बढ़े रास्ता में कमी कमी छोटी छोटा पौधा लगाओ और अठा है जो पशु भी बहुत है तो बाऊ बचाने खातर की पशु बचाने खातर कांटा लगावांगे चारों में कांटा जाल वगैरह कांटा जाल लगावांगा और हर आदमी की जुम्मेदारी लगावांगा और इन्हें पानी वगैरह पिलाना पानी न अभी तो टैंकर में पानी की व्यवस्था करांगा बिंगा बाद में जिया थोड़ा पौधा बड़ा हो जाएगा फिर सारा एक खाली निकाल के और बिंगा दोबारा पानी लगाऊंगा। आज धरती के ऊपर जीव जंतु और जितने भी प्राणी मात्र है उनको जीवित रहने के लिए एक शुद्ध वायु या प्राणवायु के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है। शुद्ध हवा विश्व के अंदर सिर्फ मात्र एक देने का विकल्प मात्र एक पेड़ है। वो जो ये पेड़ से ही वायु मिलेगी उसी से मानव और सृष्टि का रचना हो सकती है। लगभग जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 को तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 350 पौधे प्रति व्यक्ति जो उसकी गणना की गई थी। अब जो गणना आ रही है वो इसकी वन विभाग की रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर एक पेड़ के ऊपर 17 आदमी को प्राणवायु पेड़ पर 17 आदमी ने एक पेड़ प्राणवायु देवल आंकड़ा के हिसाब आंकड़ा ये बता रहा है। धीरे धीरे जैसे अभी उत्तराखंड में प्रलय आई है और जगह ग्लेशियर का पिघलना बिल्कुल जो भी धरती के कारण ही है ग्रीन जो गैसें हैं उसका उत्पादन हो रहा है। उस उत्पादन को रोकने के अलावा एक ही मात्र विकल्प है वो पेड़। धरती पर जितने से जितने पेड़ रहेगा उसी से ही मानव प्राणी और जीव जंतु उसे जीवित रह सकते हैं। एक लादू सिंह जी एक बात और पूछना चाहूंगा मतलब क्या संदेश देना चाहोगा लोगों ने क्योंकि थारो तो मतलब थे तो बहुत लंबा टाइम पर्यावरण प्रेमी और जुड़ रहे अभी वहाँ चीज़ें क्या संदेश देना चाहोगा लोगों ने पेड़ पौधा लगाने के प्रति और बाकी सार संभाल रख रखाव करने? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल के अंदर प्रतिवर्ष जन्म दर या कोई भी प्रोग्राम हो अपने पूर्वजों की याद में कम से कम एक पौधा प्रति व्यक्ति को अपने प्रतिवर्ष लगाना चाहिए। लगभग 10-15 दिन के अंदर ये काम ने लागा गो पूरा और नीम कॉरिडोर बनने के बाद में है जो ये बताया हो कि पहला ऑक्सीजन जो कोरोना की जो लहर ही पहली दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हुई बी टाइम सबक लियो नीम है जो नीम का पौधा लगा होगा और ऑक्सीजन है प्राणवायु है बी खातर कुछ न कुछ काम करागा और वो खत्म हुए बाद नीम कॉरिडोर होया बाद के अंदर और भी है आगे सामाजिक सरोकार वो करता रहेगा। तो आप सारा सारा बातचीत करी हाँ तो वीडियो थाने किसी लगी वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मैंने जरूर बताओ। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हर भी गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारे जलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहे थे हमारे नंबर फोन करो मैसेज करो मैं बड़े जरूर पहुंचाऊंगा थारी समस्या उठाऊंगा थारी आवाज़ उठाऊंगा। माने दो इजाजत मिला थार साथ नई वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।